सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पे है। अभी तक ये देखा जा रहा है कि उनका तबीयत धीरे-धीरे बिगड़ती जा रही है। जिस तरह से सोनम वांगचुक से अभी कोई बड़े अधिकारी अभी तक मिलने तक नहीं आए हैं बीजेपी के। जिस तरह से आपको बता दें कि जब महात्मा गांधी जी जब अनशन पर थे तो उनसे बड़े-बड़े अधिकारी मिलने आते थे अंग्रेज के। अंग्रेज के अधिकारी इसलिए आते थे कि अगर महात्मा गांधी कुछ हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा जवाबदेही बन जाएगा। जिसके लिए लगातार ये देखा गया कि महात्मा गांधी से जो अंग्रेज थे वो मिलने आते थे, उनका जांच पड़ताल लगातार करते रहते थे। पर अभी तक कोई अधिकारी सोनम वांगचुक से मिलने क्यों नहीं आ रहा है? क्या ये सुनने के लिए मिले एक ब्रेकिंग न्यूज सोनम वांगचुक अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिस तरह से सोनम वांगचुक अब सही से चल नहीं पा रहे, उन्हें 2 लोग लग रहा है उन्हें सही से शौचालय ले जाने के लिए। अगर कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, 2 लोग उनको लग रहा है उठा के ले जाने में। जिस तरह से सोनम वांगचुक का तबीयत जो देखा जा रहा है धीरे-धीरे और ज़्यादा बिगड़ती आ रही है। जिस तरह से आपको बता दें कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख में क्या नहीं किए। जिस तरह से ऐसा कई इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत कुछ किए, जो टेंट बनाए, जो अंदर से ठंडे और गर्मी के लिए भी बहुत अच्छे लाभदायक बनाए हुए थे। जिस तरह से अभी ये देखा जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध सोनम वांगचुक का तबीयत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। ये किसके लिए लड़ रहे हैं? हम सभी लोगों के लिए लड़ रहे हैं। ये शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, दूसरा कोई चीज के लिए लड़ नहीं रहे हैं। या अपने लिए लड़ रहे हैं? चाहते तो आराम से रईसी की जिंदगी जी सकते हैं। इनको पैसा की कमी नहीं है, आराम से रह सकते थे, बड़े बड़े फंडिंग है इनके पास। पर अब ये देखा जा रहा है कि सिर्फ ये शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी होना तय है? क्या नहीं हो पाएगा? क्योंकि लगातार जंतर मंतर पे लगातार कई दिनों से जो देखा जा रहा है कि लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। नीट पेपर में लगातार ये देखा जाए कि नीट पेपर लीक कैसे हो जा रहा है, जिसके लिए देखा जा रहा है कि सोनम वांगचुक लगातार वो अनशन पे है। कई दिनों तक एक अन्न भी नहीं खाए, 15 दिनों से अधिक होने वाला है। सोनम वांगचुक का धीरे धीरे तबियत बिगड़ती जा रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है, बहुत सारे जो सपोर्ट करते हैं, आप कांग्रेस जनता पार्टी की सपोर्ट मत कीजिए, पर सोनम वांगचुक को जरूर सपोर्ट करना चाहिए। सोनम वांगचुक को इसलिए सपोर्ट करना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। एक बार नहीं बल्कि कई बार पेपर लीक हो चुका है। लगातार देश में पेपर लीक होते जा रहा है। अगर इसके लिए आवाज नहीं उठाया जा रहा है तो कौन उठाएगा? अगर सोनम वांगचुक के कभी बाई चांस कुछ हो जा रहा है, इनका मौत हो जा रहा है, जिस तरह से सोनम वांगचुक को कहीं अनशन पे ही दम तोड़ दे रहे हैं, तो क्या होगा? यही ने स्टेटस लगाएं कि हमारे विश्व प्रसिद्ध सोनम वांगचुक अब नहीं रहे। सिर्फ स्टेटस लगाएंगे, बाद में अपने आप को खूब ज्यादा आक्रोश आएगा, खूब जुनून आया कि उस वक्त भले ही हम जाते जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक को सपोर्ट करते, पर इस वक्त टाइम ऐसा आ गया है कि सोनम वांगचुक को ही सपोर्ट करना चाहिए। भले अब जंतर मंतर पे जो जिस तरह से भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी का सपोर्ट मत कीजिए, थोड़ा भी मत कीजिए, और सोनम वांगचुक को सपोर्ट कीजिए। उनको जरूर सपोर्ट के पूरा जरूरी। सरकार ये जरूर सोच रही है कि ऐसा नहीं, जिस तरह से वो सोनम वांगचुक लद्दाख में अपने जो छठी अनुसूचित संविधान में शामिल करने के लिए इस तरह से लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें देशद्रोही शामिल करके उन्हें एनएसए लगा दिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। 170 से अधिक दिनों के बाद उन्हें रिहा किया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रदर्शन हो गया था और जिसमें सोनम वांगचुक का नाम आया था और ये भी बता दिया गया था कि देशद्रोही है और इनका पाकिस्तान से कनेक्ट है। इस तरह से सोनम वांगचुक पे एक छलांग लगाया गया और सोनम 170 दिन बाद रिहा हो जाते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था के लिए लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां पे 10% था वहां पे 90% शिक्षा लेकर आए हैं। जिस तरह से लद्दाख में सोनम वांगचुक ने बहुत कुछ किए। जिस तरह से अगर सोनम वांगचुक के आगे चलकर कुछ हो जा रहा है इनको, जिस तरह से जो 15 दिनों से जो इंसान अगर एक अन्न तक नहीं खाया है, उनका हालत धीरे धीरे बिगड़ रहा है। बताइए भी जा रहा है कि उनका जो वजन है जो धीरे धीरे कम गया है। 8 केजी से प्लस उनका वजन जो है, वेट जो है अब धीरे धीरे कमते जा रहा है। क्योंकि जो इंसान 15 दिन से कुछ नहीं खाया पिया है, उसका शरीर में बच ही क्या रहा है? क्या वो सही से चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। जिस तरह से भी लगातार ये देखा जा रहा है कि हमारे देश में अगर कोई चीज के लिए अगर आप आवाज उठा रहे हैं, तो सबसे पहले देशद्रोही में शामिल किया जाएगा कि आप इस देश में रहने लायक नहीं है, आपको एनएसए लगा दिया जाएगा। जिस तरह से सोनम वांगचुक पे लगाया गया, सोनम वांगचुक के लगातार जो जिस तरह से तबियत खराब होती जा रही है, इस पे आवाज उठाने का टाइम आया हुआ है। सोनम वांगचुक के अगर चाह रहे लोग कि हाँ इन्हें देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि थ्री इडियट्स मूवी देखेंगे फिर से सोनम वांगचुक चले जाएंगे। क्या वही मूवी को देखकर फिर से लोग आएंगे, आकर्षित होंगे? जिस तरह से भी ये देखा जा रहा है कि लगातार सोनम वांगचुक के लिए आवाज उठाना तय हो गया है। सोनम वांगचुक क्या वांगचुक जिस तरह से लगातार मूवी में जिस तरह से वायरल हुए थे, मूवी में देखा जा रहा है सोनम वांगचुक को, क्या उसी मूवी को हम याद हमेशा करेंगे? सोनम वांगचुक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे? सोनम वांगचुक को लगातार ये देखा जा रहा है कि 15 दिनों से भूख हड़ताल है।